पर विराजमान है। देवलोक में इस बात पर विवाद छिड़ा है कि तीनों में बड़ा कौन है। इस बहस में तीन देव अनुदेव, तनुदेव और धनुदेव सबसे आगे हैं। बहस का मुख्य बिंदु है कि त्रिदेवों में जो ऊंचा हो उन्हें ही भगवान माना जाए और उनकी ही स्तुति की जाए। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों ही मौन साक्षी स्थिति में निश्चिंत अचल करते हैं। बाकी बहस क्या चल रही है, आइए हम देखते हैं। इस देव सभा में उपस्थित सभी देवगणों को अनुदेव का अभिवादन। मैं कभी बार कहता हूँ कि ब्रह्मा जी तीनों देवों में सबसे महान और ऊंचे हैं। ये आदि देव हैं, सृष्टि के रचयिता हैं और सभी जानते हैं कि निर्माण का कार्य कितना श्रेष्ठ होता है। इसलिए आप सब मेरी बात से सहमत होंगे कि ब्रह्मा जी को भगवान का स्थान दिया जाए। ओम ब्रह्मा देवाय नमः, ओम ब्रह्मा देवाय नमः, ओम ब्रह्मा देवाय नमः। नहीं, ब्रह्मा जी से ऊंचे विष्णु जी हैं। रचना करना तो आसान है, लेकिन उसकी पालना करना, रक्षण करना कितना महान कार्य है। इसलिए मैं तनुदेव ठीक बात कहता हूँ कि विष्णु जी ही सबसे ऊंचे हैं। ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः। और सुनो, विष्णु जी का रूप कितना सुंदर सजा हुआ और मनोहारी है। जी करता है इन्हें देखते ही रहे, नए तृप्त होते ही नहीं। इसलिए ये ही भगवान है। अरे ब्रह्मा जी की सादगी की तो कोई मिसाल ही नहीं है। इनकी सादगी में जो त्याग और तपस्या की सुंदर मूर्त दिखाई देती है वह विष्णु की छवि में कहाँ। इसलिए निसंदेह ब्रह्मा जी ही सर्वश्रेष्ठ हैं। अरे आप दोनों अपनी बात ही रखते रहोगे या मुझे भी कुछ बोलने दोगे? रचना और पालना का कार्य तो ठीक है, लेकिन रचना और पालना नए की होती है। जब तक पुराने का विनाश नहीं होता तो नए का मजा ही क्या है। शंकर तो विनाश के निमित्त हैं, इसलिए वे ही महान देव ईश्वर कहलाने योग्य हैं। ओम शंकर देवाय नमः, ओम शंकर देवाय नमः, ओम शंकर देवाय नमः। और हाँ, इनके रूप का तो कहना ही क्या, कितना न्यारा और निराला है, जो योगियों को रिझाए और भोगियों को डराए। नहीं अनुदेव, हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं हैं। फिर तो अपनी सहमति बनाने की एक ही विधि है, चलो मतदान कर लेते हैं। हाँ, यह ठीक है धनुदेव, आप कृपया मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराएं। सभी देवों से मेरा विनम्र निवेदन है कि हाथ उठाकर अपना मत रखें। जो ब्रह्मा जी को सर्वोच्च मानते हैं वे हाथ उठाएं। हम गिनती कर रहे हैं। अच्छा, अब जो विष्णु जी को ऊंचा मानते हैं वे हाथ उठाएं। अच्छा, जो मेरी तरफ है शंकर जी को ऊंचा मानते हैं वे हाथ उठाएं। अरे ये तो तीनों ही संख्याएं बराबर हैं। हाँ, वाकई तीनों संख्याएं बराबर हैं। माना तीनों के पक्ष में समान वोट है। अब फैसला कैसे हो? अब तो बस किसी एक के वोट की ही जरूरत है और फैसला हो जाए। लेकिन हमने तो देवलोक के सब देवों से मतदान करा लिया है, कोई भी बाकी नहीं है। फैसला अब कैसे होगा? नारायण 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 नारायण। अरे वाह, नारद जी आ गए। आइए देव ऋषि, प्रणाम। बड़े अच्छे समय पधारे। धन्यवाद हमारे। आपकी यह प्रत्यक्ष विशेषता है कि जहाँ जरूरत हो वहाँ तुरंत पहुँच जाते हैं। आज देवलोक में इतनी बड़ी सभा लगी हुई है, क्या कोई उत्सव है?
उत्सव नहीं, एक उलझन है जिससे आप ही सुलझा सकते हैं। कैसी उलझन है तरुदेव? बात यह है मुनिराज कि आज देवलोक में इस बात पर मतदान हुआ है कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शंकर में सर्वोच्च कौन है, किन्हें भगवान कहा जाए। विचित्र बात यह हुई कि तीनों के पक्ष में समान वोट पड़े। अब तो आपके मत से ही फैसला हो सकता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। देव ऋषि, आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं, आप जरूर अपने पिता के पक्ष में मतदान करेंगे। आप मेरी तरफ आइए। वाह अनुदेव, आप पक्ष की बात कर रहे हैं या पक्षपात की? नारायण नारायण। मुनिराज, आप तो विष्णु के परम भक्त हैं, सदा नारायण नारायण शब्द आपके मुख पर रहता है। आपको तो अपने इष्ट देव के पक्ष में मत देना चाहिए। आप मेरी तरफ आइए। अच्छा, तो आप मुझे भावुक कर मत डरवाना चाह रहे हैं? नारायण नारायण। देखिए मुनिवर, अगर आपने शंकर जी के पक्ष में मत नहीं दिया तो ये तो कुपित हो जाएंगे और अपने तीसरे नेत्र से सब कुछ भस्म कर देंगे। हमारी और आपकी रक्षा इसी में है कि आप इनके पक्ष में मतदान करें। अरे रे, आप मुझे डरा रहे हैं? नारायण नारायण। हे प्रभु, ये कलयुगी रीति रिवाज यहाँ भी अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। मुनिराज, आप मेरी तरफ आइए। नहीं मेरी तरफ, नहीं मेरी तरफ, नहीं नहीं मेरी तरफ, नहीं नहीं मेरे पक्ष में, नहीं मेरी तरफ आइए। नहीं नहीं मेरी तरफ, नहीं मेरी तरफ, नहीं मेरी तरफ, मेरी तरफ। खामोश, बंद करो ये खींचातानी। यह मैं और मेरा, उफ, ये सब आपके अज्ञान का नतीजा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आप भूल कर रहे हैं। प्रश्न यह नहीं है कि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों में बड़ा कौन है। वास्तव में यह जानना है कि तीनों से बड़ा कौन है। तीनों से बड़ा? हाँ, तीनों से बड़ा। जो तीनों का रचयिता त्रिमूर्ति है, वही ब्रह्मा द्वारा नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा पुरानी कलयुगी सृष्टि का विनाश का कार्य कराते हैं। वही करण करावनहार है। उस परम पिता से आप अनभिज्ञ हैं। देव ऋषि, आप कृपया हमें और भी स्पष्ट कर बताएं। तो सुनो, तीनों ही देव एक दूसरे से बहुत महान और ऊंचे हैं, लेकिन भगवान तो वह है जो सबसे ऊंचा है, जो तीनों ही कार्य करने में समर्थ है। वह सर्व का रचयिता है, वही सर्व का पालनहार है, वही पाप कर्म की ओर प्रवृत्त करने वाली दुर्बुद्धि का, दुर्गुणों का और दुखों का नाश करता है। मुनिराज, कृपया हमें उनका संपूर्ण परिचय दीजिए। उनका नाम शिव है। वे निराकार ज्योति स्वरूप हैं, सच्चित आनंद स्वरूप, परम पवित्र हैं। उनकी अनंत महिमा है। वे पतित पावन, सर्वशक्तिवान, दुख हरता, शुभ करता, सर्व के सद्गति दाता हैं। वे ही सर्व के सच्चे माता पिता, शिक्षक और सदगुरु हैं। वे सर्व के ईश्वर, सर्वेश्वर हैं। वे ही कलिकाल में अवतरित होकर अपना सत्य परिचय देते हैं और मनुष्य आत्माओं को दुख से मुक्त कर पावन बनाकर अपने सत्य धाम ले जाते हैं। ऐसे प्राणेश्वर, प्यार के सागर परमेश्वर को मैं बारंबार नमन करता हूँ। ओम शिव परमात्माय नमः। ओम शिव परमात्माय नमः। ओम शिव परमात्माय नमः। ओम शिव
शिव परमात्माए नमः। मुनिवर, आपने हमारी अज्ञान की बंद आंखें खोल दी हैं। हम आपके बहुत आभारी हैं। ओम शिव परमात्माए नमः। हमारे अंतर को ज्ञान प्रकाश से आलोकित करने हेतु आपका बहुत बहुत शुक्रिया देव ऋषि। ओम शिव परमात्माय नमः। हम धन्य धन्य हुए मुनिराज। आओ हम सब मिलकर परमात्मा की स्तुति करें।